Hello बच्चों, let's read the question first that says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing, and our function is fx is equal to 6 plus 12x plus 3x square minus 2x cube. So, and our key concept for this question is key concept. If we have a function fx और उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है f dash x, तो if this f dash x is greater than or equal to 0 in any interval I, then this implies that our function is increasing in our interval I. And if our f dash x is smaller than or equal to 0 in our interval I, this implies our fx is decreasing in our interval I. तो सबसे पहले अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. Our question is fx is equal to 6 plus 12x plus 3x square minus 2x cube. So our first derivative is f dash x is equal to 0 plus 12 plus 3 multiplied by 2x minus 2 multiplied by 3x square, which is equal to 12 plus 6x माइनस 6x स्क्वायर. अब यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब हम इसके फैक्टराइज कर, दिस इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2. दिस इज माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x इज x माइनस 2 एंड प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2. सो इट विल बिकम माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 1. सो इफ f डैश x को अगर हम 0 को इक्वल पुट करते हैं तो रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1. सो इट मीन्स दैट दीज ये दो पॉइंट हैं हमारे माइनस 2 एंड माइनस 1, ये हमारे रियल नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. रियल नंबर लाइन जो होती है, रियल नंबर लाइन, उसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वो कौन कौन से होंगे, लेट्स सी हियर. सपोज दिस एरो is tends to plus infinity and this arrow tends to minus infinity. This is 0, this is minus 1 and this is 0.2. So first interval is minus infinity to minus 1, second is minus 1 to 2 and third interval is 2 to plus infinity. So अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर ये इंटरवल सारे लिखते हैं. इंटरवल्स हो गए, एक तो हमारा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, एक हो गया हमारा माइनस 1 to 2 एंड एक हो गया हमारा 2 से प्लस इन्फिनिटी. अब इन इंटरवल्स में से हम एनी रैंडम पॉइंट लेंगे, एनी रैंडम पॉइंट. तो सपोज इसमें से मैंने लिया माइनस 2, इसमें से मैंने पॉइंट लिया 0 एंड इसमें से मैंने पॉइंट लिया सपोज 4. अब हम इस पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे, f डैश x की वैल्यू. अब यहाँ पे f डैश x की वैल्यू क्या है तो हम लिख लेते हैं. अवर f डैश x इज माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. f डैश x इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब यहाँ पर अगर हम x की जगह 2 पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी, तो ये क्या बनेगा, माइनस 6 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2 4, सॉरी कैंसिल नहीं होगा. सो इट विल बिकम माइनस 6 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 24 विच इज़ निगेटिव. सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी निगेटिव, और अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 बनेगा पॉजिटिव. एंड अब यहाँ पे देखते हैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करके, विच इज़ माइनस 6 इंटू 16 माइनस 4 माइनस 2 and this will become minus 6 16 minus 10 which is plus 6
which is 6 multiplied by -6 multiplied by 6 which is negative. तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव. अब यहाँ पे हम एफ एक्स का नेचर देख लेते हैं. एफ एक्स का नेचर कैसा होगा. एफ एक्स नेचर इज निगेटिव है तो डिक्रीजिंग, एंड एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, एंड निगेटिव है तो डिक्रीजिंग. अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे इंटरवल हैं ये क्लोज इंटरवल रहेंगे या फिर ओपन. उसके लिए हम जो इसके एंड पॉइंट हैं उन पर वैल्यू चेक करके देखेंगे एफ डैश एक्स की. सो अब सबसे पहले हम वैल्यू चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -1. तो एट -1 वैल्यू क्या आएगी हमारी, -6 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 -2 विच इज 0. इट मीन्स ये हमारा 1 -1 क्लोज इंटरवल. अब x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगी हमारी, -6 इंटू 4 -2 विच इज़ अगेन 0. तो ये भी हमारा क्लोज इंटरवल बन जाएगा, -1 to 2 क्लोज इंटरवल, एंड ये बन जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 2 to infinity. So the final answer for this question is our increasing interval and our decreasing interval. हमारे इंक्रीजिंग इंटरवल क्या थे, इंक्रीजिंग था हमारा -1 to 2, दिस इज -1 to 2, एंड अवर डिक्रीजिंग में क्या आ जाएंगे 2 to infinity and -infinity to -1. So the most appropriate answer for this question is the increasing interval is -1 to 2 close interval, and the decreasing intervals are 2 to infinity and -infinity to -1. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.